सभी को शुभ प्रभात। परमपिता परमेश्वर की कृपा से आज पुनः हमें एक बेहतरीन दिन मिला है अपनी जिंदगी को जीने के लिए। तो आइए हम परमात्मा का धन्यवाद करते हुए एक प्रार्थना के माध्यम से आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। मुझे तुमने दाता वो कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई रात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, अपने माता पिता का धन्यवाद करते हुए, अपने परिवार का धन्यवाद करते हुए, अपने रिश्तेदारों का धन्यवाद करते हुए, अपने दोस्तों का धन्यवाद करते हुए, अपने व्यावसायिक मित्रों का धन्यवाद करते हुए हम दिन की शुरुआत करते हैं और परमात्मा को धन्यवाद इस बात के लिए देते हैं कि आज आपने हमें एक बेहतरीन अवसर दिया है जिंदगी को नए सिरे से जीने के लिए, आनंद के साथ, मौज के साथ, मस्ती के साथ में। तो हम दिन की शुरुआत धन्यवाद से, और जब हम दिन की शुरुआत धन्यवाद से करते हैं तो हम वर्तमान परिस्थितियों में रहने की कोशिश करते हैं। वर्तमान यानी अगर हम
जिंदगी में पुराने समय में कुछ ऐसा घटित हो गया है जो हमारे मन में अवसाद पैदा करता है, हमें परेशान करता है, तो उन सब चीजों को हम भूलते हुए वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में जीने की शुरुआत करते हैं। जब हम वर्तमान में जीने की शुरुआत करते हैं धन्यवाद के साथ, और जब हम ये तय करते हैं तो तब हम ये तय करते हैं कि हमको किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। तो हमको उन्हीं लोगों के साथ में रहना है जो हमें प्रोत्साहित, जीवन में आगे बढ़ने में हमें सहयोग प्रदान करते हैं। तो हमें अपनी सीमाओं को निर्धारित करना पड़ेगा कि हमें किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। जो हमारी प्रगति में हमें सहयोग करते हैं, जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जो हमें हमारे जीवन में सफलता जब हमें मिलती है तो वो प्रसन्न होते हैं, तो हमें ऐसे लोगों के बीच में रहने की शुरुआत करना चाहिए कि हमारी बाउंड्री तय। सबसे पहला काम है परमात्मा को धन्यवाद करना और सब लोगों को धन्यवाद। दूसरा, अगर हम वर्तमान में रहना सीख जाएंगे, लिव इन प्रेजेंस, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाएंगे तो हमें न वर्तमान भविष्य की चिंता रहेगी, न भूत में जो घटित हो गया उसके कारण से हम वर्तमान में रहना बहुत। ये तीसरा विषय है। चौथी बात, अगर आप किसी से प्रेम पूर्वक बात, आनंद से बात करेंगे, मुस्कुराते हुए बात करेंगे और ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे का मन प्रसन्न हो, उनको प्रोत्साहन मिले, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, तो आपसे कौन नहीं मिलना चाहिए। तो आप अपना कम्युनिकेशन कितना अच्छा रखते हैं, अपनी बातचीत को कितना सुदृढ़ बनाते हैं, अपनी बातचीत को कितना मोटिवेटिंग बनाते हैं, कितने प्रेम से, कितने प्यार से, आनंद के साथ, मुस्कुराहट के साथ आप उससे बातचीत करते हैं। जब आपका कम्युनिकेशन यानी आपका बातचीत करने का तरीका जब बेहतर हो जाता है तो जिंदगी आनंद, मौज मस्ती के साथ में आगे बढ़ती है। धन्यवाद। वर्तमान में रहना, अपनी सीमाओं को तय करना और बेहतर कम्युनिकेशन करना। जब हम ये करते हैं तो हमको एक चीज भी करना है कि हम अपने आप को, कोई गलती पुराने समय में हो गई है तो हम अपने आप को पहले माफ करें। गलती किससे नहीं होती है, आप अपने आप को माफ करें। जब हम अपने आप को माफ करेंगे तो वो जो वजन हमारे ऊपर है, जो स्ट्रेस है, जो हमें रिग्रेट है, वो नहीं। तो हम अपने आप को माफ करें। अपने आप को तो माफ कर दिया, लेकिन जब हम इस संसार में रहते हैं तो दूसरों से भी गलती हो जाती है। तो उनकी गलतियां को भी हम अगर जब माफ करते हैं तो हमारे मन में किसी के प्रति भी किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं रहता। तो हम अगर मलाल लेकर जिंदगी में जिएंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। मलाल नहीं रखना है, और लोगों को, उन्होंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है उसके लिए भी उन्हें क्षमा करना चाहिए। और जब हम क्षमा कर देते हैं उनके प्रति हमारी जो वैमनस्यता है समाप्त हो। तो वैमनस्यता के न जीते हुए सहिष्णुता के साथ में, सौहार्द के साथ में जीने की शुरुआत करें। अपने आप से सबसे पहले आप अपने स्वयं को क्षमा करें, और फिर अपने आसपास जिससे भी आपका किसी प्रकार का कोई अनबन है, किसी तरह की तालमेल नहीं बैठता है और उसने कोई गलती की है, पुराने समय में आपको कुछ गलत कहा है, तो उसके लिए भी उसे आप माफ कर। जब आप माफ कर देंगे तो जीवन आपको पूरी तरह से एक नए आयाम में नजर आए। जब भी आप उसको देखेंगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपने क्या किया, माफ कर। अपने आप पर भी क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि आपने अपने आप को भी माफ कर दिया। तो जब हम माफ कर देते हैं तो जिंदगी बेहतर हो जाती है। और ये शरीर जब से हम जन्म लेते हैं, जब इस संसार को छोड़कर जाते हैं, तब तक हमारे साथ रहे। तो हमारी पहली प्राथमिकता, सबसे पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि हम हमारे इस मानव शरीर जो हमें मिला है उसे स्वस्थ रखने का प्रयास करें। तो ये शरीर स्वस्थ तब रहेगा जब हमारे विचार स्वस्थ रहेंगे। ये शरीर तब स्वस्थ रहेगा जब हम कोई
शारीरिक क्रिया करेंगे। ये शरीर तब स्वस्थ रहेगा जब हम शुद्ध आहार ग्रहण करेंगे। ये शरीर तब स्वस्थ रहेगा जब हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हम अनुशासन में रहेंगे। और ये शरीर पानी से बना हुआ है। दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम अवश्य रूप से पिएंगे। इस शरीर को, जैसे हमारे मोबाइल को रिचार्ज करने की आवश्यकता होती है, तो जब हम शारीरिक श्रम करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, तो इसे आराम देने की भी आवश्यकता है। हमें समय पर सोने की भी। जब हम अपने शरीर का इस तरह से ध्यान रखते हैं, तो ये भी आपको जिंदगी में लंबे समय तक बिना मेडिसिन के आपके साथ रहने वाला है। मेडिसिन फ्री लाइफ अगर हमको जीना है, तो हमें सक्रिय रहना पड़ेगा। मेडिसिन फ्री लाइफ अगर हमें जीना है, तो हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, अनुशासन। अगर हमें आनंदित जीवन को जीना है बिना दर्द के, तो हमें मोमेंट में रहना पड़ेगा। अगर हमको शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें स्वस्थ, स्वच्छ, सात्विक भोजन करने की आवश्यकता है। अगर हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, तो हमें विचार भी शुद्ध, सात्विक रखना पड़ेंगे। प्रगतिवादी सोच रखना पड़ेगी। चेहरे पे मुस्कान रखना पड़ेगी। इस तरह से आप अपने शरीर को स्वस्थ रख जिंदगी को बहुत बेहतर बना सकते। ये प्रसन्नता सदैव आपके चेहरे पर रहेगी। ये खुशी आपके चेहरे पर रहेगी। मेडिसिन फ्री लाइफ आप जी सकते। उसके लिए डॉक्टर की जरूरत, आप अपने स्वयं के डॉक्टर बन जाएं और प्रतिदिन इसी तरह से जिंदगी में अनुशासन लाते हुए शारीरिक व्यवस्था को सबसे पहले ठीक करना शुरू। तो धन्यवाद करिए। जब आप धन्यवाद करते हैं, तो आप में वैसे ही प्रसन्नता आ जाती है। धन्यवाद करते हुए आप वर्तमान में रहते, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, पुराना क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो वर्तमान है उसको जीना सीख लीजिए। जो आज और अभी करना है वो कर डालिए। जब हम वर्तमान में रहेंगे, और फिर हम अपनी बाउंड्रीज को सेट कर ले, उन लोगों के साथ में रहेंगे जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमें प्रगति में मदद करते हैं, हमें सहयोग करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में हम रहेंगे जिनके साथ रहकर हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और हम संवाद, मीठे बोल बोलेंगे लोगों के साथ में। जब मीठे बोल बोलेंगे, तो मन वैसे ही प्रसन्न रहने वाला, और आपका तो रहेगा, लेकिन जिसके प्रति आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उनका मन भी प्रसन्न। तो प्रसन्नता के भाव में आप बेहतर कम्युनिकेशन करके किसी को गाली देंगे तो बुरा लगेगा हमको, खुद को भी और उसको। अगर हम मीठे बोल बोलेंगे, तो हम भी प्रसन्न रहेंगे, सामने वाला भी प्रसन्न रहेगा। तो संवाद हमारा इस तरह का होना चाहिए जिसमें ऊर्जा हो, जिसमें प्रोत्साहन हो, जिसमें खुशी हो, जिसमें आनंद हो, जिसमें मस्ती हो। अगर इस तरह का कम्युनिकेशन करेंगे, दुनिया में जो कम्युनिकेशन करता है बेहतर, उसकी जिंदगी बेहतरीन हो। बेहतर कम्युनिकेशन करने की हमको आवश्यकता है। फॉरगिव करेंगे किसी और को नहीं, पहले सबसे अपने आप को। कोई गलती हो गई उसके लिए, और किसी और से भी गलती हो गई तो उसको भी माफ करेंगे। और जब हम माफ माफ करते हैं, तो हम टेंशन लेस रहते हैं। जब टेंशन लेस रहते हैं, तो शरीर ठीक रहेगा, डिसिप्लिन में रहेंगे, नियमित भोजन करेंगे, और आनंद के साथ रहेंगे। अब जिंदगी में कहाँ पहुंचना है, जिंदगी में हमें कहाँ पहुंचना है, ये हमारी स्पष्टता होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर। तो कैसे होगा? जब हम जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, कब पाना चाहते हैं, कैसे पाना चाहते हैं, उन तीनों चीजों के बारे में हम एक अपना रोड मैप क्रिएट करें। हमारा लक्ष्य जीवन में क्या है, मुझे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी स्पष्टता होगी। और कितने समय में मुझे वो लक्ष्य को हासिल करना है, उसको भी हम तय करें। तो ये हमें लक्ष्य निर्धारण का कार्य सबसे पहले करें। लेकिन क्या होता है कि जब हम बड़े लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, तो उन्हें प्राप्त करने में समय लगता है। लेकिन जब हम छोटे 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 लक्ष्यों को सामने रखते हैं कि आज
दिन में मुझे 11 बजे से पहले ये करना है, मुझे दिन में 1 बजे से पहले ये करना है, दिन में 5 बजे से पहले ये करना है, दिन में 7 बजे से पहले ये करना है। और जब आप ये छोटे छोटे लक्ष्य को करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बड़े टास्क लेने की आपकी इच्छा हो, तो आप ऐसे टास्क को ले जो आपको कर पाए, समय में कर पाए, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो धीरे धीरे इस तरह से आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बड़े से बड़ा टास्क भी आप ले सकते। जैसे मैंने टास्क लिया कि मुझे आपके साथ में 365 दिन मिलना है। 365 दिन छोटे नहीं होते। मेरे कई मित्रों ने कहा, अरे सतीश भाई, ये 365 दिन का क्या फंडा है, ये 365 दिन आप नहीं कर पाओ। मैंने कहा भाई, मैंने तो संकल्प ले लिया 365 दिन का, निश्चित रूप से मैं करने वाला। आपको लोग रोकेंगे, आप कोई बड़ा टास्क लेंगे, लोग आपको रोकेंगे, लेकिन आप अगर उसके प्रति आप पूरी तरह से शिद्दत के साथ में होंगे तो आपको वो जो संकल्प है, जो गोल आपने लिखा है अपने लिए, उसको अचीव करें। अब इस गोल को लिखने और करने से मुझे क्या हुआ? मैंने गोल लिखा कि 365 दिन मुझे करना है। कैसे करना है वो मुझे मालूम है, कब करना है कि वो भी मुझे मालूम है, किन लोगों के साथ में करना है वो भी मुझे मालूम है। तो जब मैंने इस तरह से सारी चीजों को देखा, समझा, जाना, तो मेरी जिंदगी में प्रसन्नता है। आप देख सकते हैं चेहरे पे बड़ी मस्ती है। आपके सामने मैं स्नान करके बैठा हूं, आज मैं आपके सामने शेविंग करके बैठा हूं, तो मैंने अपने जीवन में 3 घंटे पहले जीवन की शुरुआत करी। 5 बजे से मेरा नित्य क्रम शुरू होता है, 8 बजे तक मैं रेडी रहता हूं अपने काम पर जाने के। जो भी मैंने लक्ष्य निर्धारित किए उनको प्राप्त करें। तो मेरा स्वार्थ क्या है 365 दिन में? कि मैं अपने आप को अपडेट रखूं, अपने आप को प्रसन्न रख सकूं, और मेरी प्रसन्नता के साथ में परमात्मा का धन्यवाद करते हुए जिन लोगों के साथ में मैं अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा हूं, यानी आप सब वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं, आप वो सब लोग हैं जो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप वो लोग हैं जो मानसिक शांति के साथ में जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहते हैं, पूरे आनंद के साथ में जीना चाहते हैं। तो जब हम इस तरह का डिसिप्लिन डिजाइन करते हैं तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है, प्रसन्नता पूर्ण हो जाती है, आनंद आनंदमय हो जाती है। तो इस आनंद को हम इसी तरह से आगे ले जाते हुए अगली बात करते हैं, जब हम हमारे लक्ष्यों का निर्धारण कर लेते जब हम लक्ष्यों का निर्धारण कर लेते हैं तो फिर एक्शन में आते जब एक्शन में आते हैं तो हो सकता है कि आप जिस तरह से उसको प्लान कर रहे हो, रास्ते में कोई बाधा आए, तो बाधाओं से विचलित होने की जरूरत नहीं है। रास्ता बदल सकते हो लेकिन गोल नहीं बदलोगे। रास्ता बदल सकते हो लेकिन गोल नहीं बदलोगे। मान लीजिए कि मेरा यह मानना है कि इस मंच पर सवेरे सत्संग के लिए, साथ में जुड़ने के लिए, आइडेंटिटी का एक्सपांशन करने के लिए यहाँ पर 500 लोग होना चाहिए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि जो प्रयोग मैं अभी कर रहा हूं, जो प्रयास मैं अभी कर रहा हूं, उस प्रयास के माध्यम से यहाँ मैं अपने जैसे लाइट माइंडेड पीपल 500 यहाँ नहीं ला पा रहा हूं, तो मैं उसके लिए और प्रयास करूंगा, दूसरे तरीके से प्रयास करूंगा। लेकिन ये निश्चित मानिए कि 365 दिन समाप्त होने से पूर्व हम संख्यात्मक रूप से 500 से 1000 लोग यहाँ पर मौजूद, जिन सबको अपनी जिंदगी को बदलना है वो सब यहाँ होंगे। तो एक ये बड़ा लक्ष्य जब हम प्राप्त करेंगे, जिंदगी बेहतर मेरे साथ सबकी। मैं स्वार्थी हूं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं, आप भी स्वार्थी हो जाइए, आप भी अपने आप से प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, जिंदगी व्यवस्थित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप प्यार करते हो, आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहो, आप अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहोगे, आप अपने को बेहतर तरीके से जीवन में जीना देखना चाहोगे। आपकी आइडेंटिटी आज जो है और भविष्य में 1 साल बाद जिस तरह की आइडेंटिटी आप चाहते हैं, वो आइडेंटिटी आपकी होगी। जिस तरह से मैं सोचता हूं कि देश के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में मेरी भी पहचान हो, तो निश्चित रूप से मेरे ये प्रयास उस दिशा में मुझे ले जाने वाले, क्योंकि मैंने संकल्प लिया है और संकल्प को पाने के लिए, पूरा करने के लिए मैंने अपनी कार्य योजना बनाई। उस कार्य योजना के साथ मैंने कार्य करना शुरू किया है। तो आप सबके आशीर्वाद, आप सबके स्नेह, आप सबके प्रेम से पिछले
5 मार्च को मुझे एक अवसर मिला जहां 3,500 लोगों की मौजूदगी के बीच में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर। तो ये मैंने मेरी संकल्पनाओं को मैंने जीना शुरू कर दिया। मैंने विजुअलाइजेशन करना शुरू किया कि मैं देश के सर्वश्रेष्ठ मंच पर मौजूद हूं और मेरी अभिव्यक्ति कर रहा हूं। मेरे विचार, मेरे मनोमस्तिष्क में वो बिल्कुल तय और चलचित्र पूरी तरह से स्पष्ट है। तो आने वाले वक्त में अगर आप भी अपने चलचित्र को स्पष्ट कर लेंगे कि 1 साल में मुझे कहां पहुंचना है, मुझे कहां जाना है, वो आप पहुंच तय तो कीजिए, कागज पर लिखिए, उसकी स्पष्टता तय करिए, उसकी स्ट्रेटेजी बनाइए और उस पर एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। एक्शन लेना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे कुछ नहीं होगा। लिख लेना उससे काफी नहीं है, लिख लेना, उसे सही लिखा है या नहीं लिखा है उसकी एनालिसिस करना भी जरूरी है। एनालिसिस करने के बाद एक्शन लेना जरूरी है। तो आप एक्शन लेंगे तो आप लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और अगर रुकावट आए तो उसमें कोई परिवर्तन करना पड़े तो हमें परिवर्तन करने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन मुकाम तक पहुंचने के लिए मुस्कुराहट भी चाहिए, मुकाम तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन भी चाहिए, मुकाम तक पहुंचने के लिए डेडिकेशन चाहिए, मुकाम तक पहुंचने के लिए अनुशासन चाहिए। और आपकी मनोदशा उस तरह की होना चाहिए। तो मनोदशा बदलने का काम हम यहाँ कर रहे हैं। मनोदशा तब बदलेगी जब हम मनोमस्तिष्क से अपने आप को तैयार करेंगे। क्योंकि कोई भी जीवन में घटना घटित होती है उसके पहले, सबसे पहले वो आपके दिमाग में आती है। 2 बार कोई चीज होती है, पहली बार आपके दिमाग में आती है और जब आप उस दिमाग में आई घटना को पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन में लग जाते हैं तो वो घटना साक्षात रूप से आपके जीवन में घटित होने वाली है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। केवल आपको अपने आप पर विश्वास करने की जरूरत है। और जब भी आपको कोई सफलता मिले, असफलता मिले, तो विचलित होने की जरूरत नहीं। असफलता मिले विचलित मत होइए, फिर से खड़े होकर कार्य करने लगे, योजना में परिवर्तन करें, लक्ष्य में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप जिंदगी को सिंप्लीफाई करेंगे, मैंने कहा है कॉन्फ्लिक्ट, विवाद हमारी जिंदगी में होना ही नहीं चाहिए। तो जिनके साथ भी हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं को हम कागज पे लिखें और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए हम प्रयास करना शुरू कर दें। जब हम उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर लेंगे तो हमारा मन कैसा होगा? हमारा किसी के साथ कोई बैर नहीं है, सब हमारे मित्र हैं। इस तरह की भाव और भावनाओं के साथ हम जीते हैं तो हम आनंदित रहते हैं। तो हमें कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की जरूरत है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स है सब कागज पर लिख दीजिए, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको लिख दीजिए। उसको रिजॉल्व करने की स्ट्रेटेजी पर हम लोग काम करेंगे, हम वहां तक पहुंच जाएंगे और हमारे किसी के साथ किसी भी प्रकार के कोई भी विवाद रहने वाले नहीं है। जब हमारे विवाद नहीं होते तो हम कितने आनंदित रहने वाले, ये समझ जाइए। तो हमें उनको भी जिंदगी को सिंपल बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना, सिंपल बनाना। सिंपल सिंपल जिंदगी तभी बनेगी जब हमारा किसी से कोई विवाद नहीं रहेगा। सिंपल जिंदगी तब बनेगी कि जो भी हमको परमात्मा ने दे रखा है उसका हम धन्यवाद ज्ञापित करते रहें। जो कुछ भी हमारे पास है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना हम सीख जाएं। जिंदगी बेहतर हो जाए, बेहतरीन हो जाएगी। और सबके साथ हमारे रिश्ते कैसे होना चाहिए? रिश्ते अच्छे होना चाहिए। अच्छे रिश्ते की शुरुआत मीठे बोल वचन से होती है, दिए गए वचन को पूरे करने से होती है, दिए गए वचन को पूरा करने से होती है, दिए गए वचन को पूरा करने से होती है। तो दिए गए वचन क्या होंगे? वो फोन कॉल आए, आपने मैसेज किया, कॉल यू लेटर। आप यहां से शुरुआत करिए कि जब भी आपने किसी को कॉल यू लेटर कहा है तो कॉल जरूर कीजिए, आपके रिलेशन सुधरते चले। जो भी कमिटमेंट
आप अपने आप से करें, उसे पूरा करें। जो भी कमिटमेंट आप किसी और के साथ में करें, उसे भी पूरा करें। लेकिन उन कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अगर कोई रुकावट आ रही है, कोई परेशानी आ रही, तो उसको स्पष्टता के सामने वाले को कम्युनिकेट कह दीजिए। कह दीजिए, आप हल्के हो जाएंगे और उसे भी स्पष्टता आ जाए। तो आप इस स्पष्टता को आप समझिए। तो यहाँ ये 10 चीजें जो हैं वो आपको ध्यान रखना है। पहला जो हम करते हैं, ग्रेटिट्यूड। दूसरा, हम वर्तमान में रहते हैं। अगर आप यहाँ पर अभी मेरी बात सुन रहे हैं तो आप यहीं पर हैं। अगर आपका दिमाग और कहीं है तो आप प्रेजेंस में नहीं है। तो आपको प्रेजेंट में रहने की जरूरत है। आपको अपनी बाउंड्री तय करना है, अच्छे लोगों के साथ में अपना संवाद स्थापित करना है। चौथा, कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, यानी हमें किस तरह से बातचीत करना है, या हमें बेहतर तरीके से आना चाहिए, मुस्कुराकर बात करना चाहिए, प्रसन्नता से बात करना चाहिए। शब्दों पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। किसी भी शब्द से किसी को भी हम आहत न करें, ये हमारा प्रयास। और फॉरगिवनेस, हम अपने आप को माफ करें, कुछ गलतियां हो गई और हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें भी माफ करें। जब हम माफ करते हैं तो हल्के हो जाते हैं और हम हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, शरीर का ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये हमें जीवन भर आगे ले जाता है। ये हमारे जीवन भर साथ रहता है, तो इसे स्वस्थ रखेंगे। मेडिसिन फ्री लाइफ जीने के लिए तभी आएगी जब हम डिसिप्लिन होंगे, हम शुद्ध सात्विक भोजन करेंगे, नियमित दिनचर्या रखेंगे, साथ में आराम भी करेंगे। जब हम ये करेंगे तो फिर हमारे जीवन की बात आती है कि हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं और कहाँ खड़े हैं। तो हमारी आइडेंटिटी का एक्सपेंशन करने के लिए हम हमारे लक्ष्यों का निर्धारण करेंगे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो, चाहे हमारे फिजिकल फिटनेस का विषय हो, चाहे हमारे इमोशंस की बातचीत हो, या हमारे मेंटल वेलनेस की हो। तो उनके सारे लक्ष्य निर्धारित, जैसे मैंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि आने वाले 1 साल के अंदर मैं अंडर वाटर डाइविंग करने वाला हूँ। आने वाले समय में मैं पैराग्लाइडिंग करने वाला हूँ। ये भी एडवेंचर है। आप भी ऐसे कोई एडवेंचर अपने लिए तय करिए। मैंने की मैंने तय कर लिया है कि मुझे सब कुछ करना है। मैंने तय किया है कि 10 किलोमीटर की मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, फिर हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट करना है, और फिर 41 किलोमीटर की फुल मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। जब मैं करूंगा तो मुझे कर्म करना पड़ेगा। जब मैं करूंगा तो मेरा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि मैं रोज फिजिकल फिटनेस के प्रति अपना फोकस करूँ। आप भी रखिए, आप भी उसी तरह से बन जाएंगे। तो लक्ष्य का निर्धारण करिए, जो आपने निर्धारित किया उसका अनुपालन करिए, उसका टाइम टेबल बनाइए, उसका चार्ट बनाइए, प्रसन्नता के साथ साथ रहिए, लोगों के साथ प्रेम से बातचीत करिए। जिंदगी पूरी तरह से बदल जाने वाली है। आपकी जो आइडेंटिटी है, 365 दिन बाद आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग होगी। इसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आइए हम दिल से जी लें। दिल चाहता है, क्या क्या चाहता है, कागज पे लिख। कैसे करोगे वो लिखना है, कितने समय में करना है वो लिखना है। आज आपका ये सब होमवर्क है, आपको करना है। और जब आप ये लिख लेंगे तो फिर उस पर चर्चा करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, कामयाबी कैसे हासिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे। गाने के साथ हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। प्ले द म्यूजिक। दिल चाहता है। और यहाँ भी आप प्रसन्नता के साथ में, उस भाव के साथ में, उस आनंद के साथ में इस गाने को एंजॉय करिए, शरीर को संचालित करिए।
सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल चाहता है वो अवश्य लिखिए और उसकी कार्य योजना पर हम लोग काम करेंगे। उन लक्ष्यों को हासिल करने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, एक दूसरे के अकाउंटेबल पार्टनर बनेंगे और जिंदगी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। इसी मनोभाव के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।